तो अब वो क्या करेंगे IMF के साथ? तो अब खुशखबरी ये है कि IMF के साथ ऑलरेडी डार साहब के आने से पहले ही मिफ्ता इस्माइल साहब और शहबाज शरीफ साहब ने न्यूयॉर्क के अंदर जो एक आध मीटिंग की है, वहाँ उन्होंने आज के जो मसाइल हैं वो उनके सामने रखे हैं। और इम्कान ये है, और ये डार साहब लकी है कि ये बात ऑलरेडी चल पड़ी है कि कुछ डेट रिलीफ और कुछ टेस्ट एक और पैसे आने हैं IMF से, वो अगले साल आने थे, वो शायद जल्दी दे दें आपको, एक आध बिलियन। हाँ, वो तो IMF की तरफ से भी नरमी आएगी अब, जिसकी उन्हें एहसास है कि फ्लड्स की वजह से बहुत मसले बन गए हैं। और तो इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अब हुकूमत ने उनको कहा IMF को कि देखिए, पहले जो हमने बनाया था सारा बजट कि हमारे पैसे किसके लिए चाहिए और किसके लिए नहीं चाहिए, तो उसमें ये था कि हमें फ्लड्स का पता नहीं था। तो अब फ्लड्स की इशू ये है कि फ्लड्स की वजह से हमारा गंदम का क्रॉप भी और हमारी कॉटन का क्रॉप भी और हमारा राइस का क्रॉप भी जो है वो इफ़ेक्ट हो गया। तो इसलिए हमें राइस और वीट जो है हम एक्सपोर्ट करते थे, तो अब इस दफ़ा हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इसी तरीके के साथ कॉटन जो है वो भी हमें इंपोर्ट बड़े पैमाने पे करनी पड़ेगी, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री बहुत डिपेंडेंट है। उसकी वजह से इंपोर्ट्स हमारी बहुत बढ़ जाएंगी, और आपने जो हमारे इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं वो आपको थोड़ी नरम करनी पड़ेंगी, जो IMF मान गया है इस बात को। तो इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा, मगर वो जो बढ़ने का जो वजह है वो यही है कि डार साहब को इसकी ये अब फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ का। तो मैं समझता हूँ इस वजह से कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स ग्लोबल भी हो रही हैं जिसकी वजह से वो डार साहब को फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। शॉर्ट टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फरवा, अगले महीने दो के अंदर आपकी मईशत की जो महंगाई वाला जो प्रॉब्लम है और डॉलर वाला जो प्रॉब्लम है, ये कुछ हद तक आपको रिलीफ मिलेगी। और इसमें कुछ नेगोशिएशन फिर से होंगी और कुछ SHO बन के डार साहब को कुछ इक़दाम करने पड़ेंगे। और अब हालात ऐसे हैं कि अब बड़ी तरीके के साथ आगे चलना पड़ेगा, और इनके पास एक साल है। इनके लिए एक मसला ये है फरवा कि अगर ये एक साल के अंदर हालात बेहतर नहीं करते तो ये इलेक्शन हार जाएंगे। स्टेक पे है सब कुछ। इसलिए अब इन्हें तरीके के साथ आगे चलना पड़ेगा और आवाम के लिए कुछ डिलीवरी देनी पड़ेगी। अब ये आप शॉर्ट टर्म कहें लॉन्ग टर्म कहें, बात ये है कि ये एक मसनूई किस्म की डिबेट है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, नेशनल इंटरेस्ट एंड पार्टी पॉलिटिकल इंटरेस्ट। हमेशा पार्टी का इंटरेस्ट और लीडर का इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट से आगे होता है, खा वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो, खा वो अपोजिशन लीडर हो। ठीक, तो पहली बात तो ये हमें हकीकत को पहचानना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कोई भी इकॉनमी जो है ना, वो 2 साल 3 साल से ज़्यादा एक पॉलिसी नहीं रहती, और हालात बदलते रहते हैं, पॉलिसी चेंज होती रहती है। यहाँ तो हालात ये हैं कि एक बजट 2 दफ़ा रिवाइज हो जाता है, सप्लीमेंट्री बजट्स आने शुरू हो जाते हैं, 3 महीने नहीं गुजरते, जो जून जुलाई में बजट आता है और सितंबर में रिवीजन शुरू हो जाती है। और जब बजट ख़त्म होता है जून में तो पता चलता है इतने ओवररन्स हो गए और आपने सैंक्शन इतने पैसे किए थे और लग इतने गए। तो ये काम चलता रहता है। वो एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे, उनका नाम था जॉन मेनार्ड केन्स। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर इंटरवेंशंस की हैं, और बड़ी उनकी पूरा स्कूल ऑफ थॉट है। जॉन मेनार्ड केन्स कहते होते थे कि आप लॉन्ग रन की बात ना किया करें, आप शॉर्ट टर्म की बात किया करें। क्यों? वो कहते हैं लॉन्ग रन में तो हम सब मर जाते हैं, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। तो ये डिबेट है ना जी, लॉन्ग रन में नुकसान कर दिया, शॉर्ट रन में, ये मसनूई डिबेट है, ये इंटेलेक्चुअल्स की डिबेट है। दरअसल इकॉनमी वो होती है जो कि ड्यूरिंग द टर्म वो अप्स एंड डाउन्स जो है उसको इवन आउट करके और आवाम के लिए कुछ करे।